यदि हरियाणा सरकार इस बार भी नहीं सतर्क हुई तो फिर समझ लेना चाहिए कि गुला क्षेत्र में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ आ सकती है। उक्त दावा गुला विधायक ईश्वर सिंह ने आज यहां अपने चीका स्थित निवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बाढ़ को लेकर सरकार को सतर्क रहने का मशवरा दिया और कहा कि उन्होंने विधानसभा सेशन में गुला में आई बाढ़ का मुद्दा उठाया था और गुला को बाढ़ से बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले साल अगस्त के अंदर फ्लड आया था मेरे हल्के गुला के अंदर और भयानक फ्लड था। कैथल जिले के अंदर केवल यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अफेक्टेड डायरेक्ट सीधा जो है ना इसका फ्लड तबाही जो करता है। अब ये मैं आपसे पहले भी और मैंने विधानसभा में भी ये आपने जैसे कहा मैंने ये मुद्दा उठाया सीरियस होकर। मैंने कॉल अटेंशन मोशन भी वहां लेकर गया और कॉल अटेंशन मोशन के अंदर ये सारी चीजों का वेरवा दिया मैंने कि फ्लड जो कैसे आता है, क्या जो है नुकसान दिया, कितना अफेक्टेड हुआ जान पे, माल पे और जो है फसलों पे, ये सारा इफेक्ट जितना भी था मैंने डिटेल के अंदर वहां विधानसभा में। देखिए, उसका इफेक्ट ये हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि कई चीजों के हिसाब से मीटिंग बुलाई गई। पटियाला जिले के प्रशासक थे और इरिगेशन के महकमे के अफसर थे और कैथल जिले के जो है ना ये प्रशासक थे और वो भी जो है इरिगेशन का विभाग, दोनों ने ज्वाइंट मीटिंग भी बुलाई है। उसकी प्रोसीडिंग मेरे पास आज नहीं पिछले हफ्ते से आ भी गई है। अब मामला ये आता है कि एक प्राकृतिक आपदा है और ये प्राकृतिक आपदा किसी की प्लानिंग से तैयार नहीं होती, ना ये जो है ना कोई बनाने से इसका रूपरेखा तैयार होती। आपदा जब होया सब तो ऐसा है कि अपने हर साल का मैं गहराई से गया हूं कि यहाँ गुला के पास आके सियाड़ी इसका सेंटर है, वहां आकर के मारकंडा वहां मिलता है और आपकी जो है ना ये नाला जो चलता है वहां से, जिसके अंदर सारा पानी जीरकपुर का भी, जो आपका पटियाले का भी, राजपुर का भी, उसके ऊपर से कालका से चल के सारा पानी वो भी यहाँ इकट्ठा होता है। शाहबाद का मारकंडा ब्याह का वो भी यहाँ से इकट्ठा होता है और जितने छोटे माइनर हैं, दाबा माइनर है, पपराड़ा माइनर है, पंजाब के साथ जो लगता फ्लडेड एरिया है, उसका भाव आकर के यहाँ इकट्ठा हो गए और यहाँ जन्म लेती है गग्गर। ये गग्गर यहाँ से तबाही में चाहते हुए फिर ये चली जाती है डबवाड़ी इस साइड के अंदर जाकर सरसा जिले को क्रॉस कर जाती है। ये मैंने सारी डिटेल बताई थी। इसका भाव ये था कि हम सबसे ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट है, आक्रमण हुआ है सबसे पहले हमारे पे आता है। ज्यादा जरूरत फंड की भी है, निगरानी की भी है, योजनाओं की भी है और मैंने 47 स्कीमें के तहत बंद बनाने में, नहरों की दुरुस्त करने में, पत्थरों के साथ मजबूती करने में काम होना चाहिए। इसका सारा वेरवा मैंने विधानसभा में दिया था और विधानसभा के प्रोसीडिंग कानून के हिसाब से उससे बड़ी कोई स्थान भी नहीं या प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बात का आदमी कर सकता है। वो हर डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को सरकार के नोटिस में लिखित में जाती है और उसका हाँ में या ना में जवाब भी देना पड़ता है। तो ये बातें स्कीमों में से 47 स्कीमें हमने उस टाइम तैयार करके दी थी। 6 अति महत्वपूर्ण स्कीम अभी भी पेंडिंग है इसके अंदर। 14 अभी जो स्कीमें थी BSW के कोड के कैथल के हिसाब से 23 स्कीमों में से 6 अति महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आपसे ने जो बात वो कही वो ये मेरा कहने का भाव है कि फ्लड फिर अगस्त का महीना आ गया, जुलाई भी इसके अंदर है, अभी तक सरकार सो रही है। इस हिसाब से मेरा जो काम था एक विधायक के नाते, मैंने अपनी ड्यूटी, अपना जो है ना वर्सन, अपनी डिमांड, अपनी समस्याएं का समाधान विस्तार से दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि जुलाई के महीने से पहले, फ्लड आने से पहले उसको कार्यान्वित किया जाए। फ्लड जो ये आता है, ये गग्गर का जो बांध टूटते हैं वो हर साल उसी जगह से टूटते हैं जिस जगह से पिछले साल, उससे पिछले साल टूटा गया।
भाटिया माइनर भाटिया बंद मेरे सामने पिछले साल। ये आपका जो जंगल है ये कोली खेड़े का, ये बंद हर साल टूटता है। टिट्याने का बंद जो है ना वो अब टिट्याने का टूट का उसने तो ये हांसी उठाना नहर को भी लपेट में ले लिया था, और उसके रिजल्ट की वजह से शहर में भी जो फ्लड आ गया था कि भाव के कारण। तो मैंने अपनी सखी में ये बताई थी कि ये पत्थरों का बनाया था। ये क्या करते हैं इरिगेशन वाले, कट्टे लेकर के उसमें जो भी रेत भर के उसमें टेम्परेरी तो उसको बंद थाम दिया, पानी रुकावट हो गया। अब साल के बाद फ्लड आएगा, साल में वो कट्टे भी गड़ जाएंगे, मिट्टी भी जो है ना उसकी वैल्यू नहीं रहनी, फिर प्रेशर होगा पानी का, फिर वैसे टूट जाएगा। तो ये पत्थरों का बनाना बहुत विविध है, ये स्कीम पास भी की गई है।